राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हालिया राजनीतिक चर्चा में एक मुद्दा उठाया गया कि कभी कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में भगवान राम को मिथक बताया था, जबकि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है। इस बयान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वर्षों पुराने विवाद के बाद संभव हो सका। 2019 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके बाद विधिवत भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू हुआ। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अब मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। राजनीतिक बयान में कहा गया कि जब भी दुनिया में मर्यादा की चर्चा होगी तो अयोध्या की चर्चा होगी। यह संकेत भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्मरण करते हुए दिया गया। समर्थकों का कहना है कि मंदिर निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा विषय है। वहीं विपक्षी दलों का तर्क है कि आस्था के मुद्दों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच अयोध्या में बढ़ती धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को विकास के नए अध्याय के रूप में भी देखा जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरा है और इस विषय पर राजनीतिक विमर्श आगे भी जारी रहने के संकेत हैं। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में अपने वकील खड़े करती है, लेकिन आस्था, सनातन आस्था का, याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। आज तो खड़ा भगवान राम भव्य मंदिर। ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है, यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। जिन्हें हम अयोध्या कह रहे हैं, जैसे हम काशी कह रहे हैं, जैसे हम मथुरा वृंदावन कह रहे हैं, जैसे हम प्रयागराज कह रहे हैं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है। चित्रकूट, नैमिषारण्य, सुखतीर्थ, ये केवल आस्था के ही केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र हैं। यही तो राष्ट्र चेतना के केंद्र हैं। अभी यूपी को कोई आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अयोध्या की मर्यादा, जब भी दुनिया के अंदर मर्यादा की चर्चा होगी, अयोध्या की चर्चा होगी। जब भी दुनिया के अंदर शाश्वत चेतना की चर्चा होगी तो काशी की चर्चा होगी। जब भी दुनिया में भक्ति की चर्चा होगी तो मथुरा वृंदावन की चर्चा होगी। और जब भी समरसता की चर्चा होगी तो प्रयागराज की चर्चा होगी। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है।
ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।